हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक टाटा मोटर्स। और डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें। इस टाइम पे इसमें काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ है। काफ़ी टाइम से ये साइलेंट मोड में था, बट अभी रिसेंटली इसमें एक अच्छी तेज़ी आई जब से इसने अपने सेल्स फिगर और सेल्स डेटा न्यूज़ में पब्लिश किया। तो डेफिनेटली इसमें बहुत ही एक्सट्रीम तेज़ी आई और एक गैप अप ओपनिंग के साथ ये काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सस्टेन कर रहा है सेम लेवल्स के आसपास। सो ओवरऑल हम इसको डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे और इसमें मेरे टारगेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट डबल के टारगेट्स हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और उसके पीछे का पूरा लॉजिक समझने की कोशिश करें कि डबल के टारगेट्स क्यों निकल रहे हैं। सो बेसिकली दिस वाज एन डेली टाइम फ्रेम और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक नैरो रेंज के अंदर ये स्टॉक है और इसको हम मार्क कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा आगे चल के। सो देखिए, जो हमारा हाई था जिस दिन ये गैप अप ओपन हुआ, सेम डे के हाई के आसपास ही उसी कैंडल के अंदर अभी भी ये स्टॉक ट्रेड करा है। 500 का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पास में ही है क्योंकि 490 की क्लोजिंग आई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आरएसआई को अगर हम देखें तो आरएसआई जो है वो 60 अबव है, तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस है। और आई होप सो ये जो गैप है 10 से 15 रुपए का जो गैप निकल के आ रहा है बीच में, अगर ये गैप फिल आउट होता है तो आरएसआई कहीं ना कहीं 60 के आसपास सपोर्ट लेगा और मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। क्यों? अब इसको वीकली चार्ट्स में देखेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा कि ये क्यों करना है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा जूम आउट करना चाहूंगा। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि एक ब्रेकआउट हुआ और इस ब्रेकआउट जोन को हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले ये, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो ब्रेकआउट जोन आया वो कहीं यहाँ का निकल के आया, ठीक है। अब ब्रेकआउट जोन मैंने दो क्यों कंसिडर किए हैं उससे पहले कि हम बात करें। सो सिमिलर है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था 300 का लेवल जो था वो एक रेजिस्टेंस था और नीचे से जब हाई बना इस स्टॉक के अंदर तो कंटिन्यूसली 300 के 350 के आसपास इसने एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद से काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया 300 टू 270 टू 350 के बीच में इसने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन लिया। और कंसोलिडेशन के बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी टाइम ये हॉट किया, ज़्यादा बड़े कैंडल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बट जब इसमें तेज़ी आई तो काफ़ी बड़े कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ। नीचे अगर वॉल्यूम्स को अगर हम नज़र में डालें तो यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आया और सिंगल शार्प एक अच्छी रैली यहाँ पे 100 पॉइंट्स की एक वीक में हमें देखने को मिली। और यहाँ पे आरएसआई को अगर आप देखो तो 60 का एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे 400 का एक अच्छा परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ। तो एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो सकती थी, बट अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। जैसा मैंने बोला यहाँ से डबल टक के टारगेट्स हैं तो कहीं ना कहीं और अच्छे टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। सो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है वो कहीं इस जोन के आसपास है, ठीक है। इस जोन के आसपास अगर रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है तो डेफिनेटली जो जोन है वो है 600 का। तो कहीं ना कहीं जो अभी करंट प्राइस है इससे 110 पॉइंट्स और आगे का एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और जो कि एक ऑल टाइम रेजिस्टेंस है। क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस हमें 600 का दिख रहा है ये बेसिकली लाइफ टाइम हाई है उस स्टॉक का और ये दो बार ऑलरेडी रीटेस्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब ये थर्ड टाइम टेस्ट करेगा तो चांसेस आर हाई कि इसको ब्रेक कर सकता है। मार्केट करेक्शन मोड में है बट स्टॉक जो है वो प्रॉपर एक जोन में ही कंसोलिडेशन ले रहा है, ज़्यादा बड़ा फॉल इसमें नहीं आ रहा है। सो दैट्स द पॉजिटिव थिंग कि स्टॉक जो है वो काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड के साथ यहाँ पे मूव कर रहा है। तो एक बार मंथली चार्ट्स को भी देखते हैं क्योंकि हमारे टारगेट्स डबल के हैं एंड डबल के हिसाब से बिल्कुल ब्लाइंडली डबल जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न भी समझिए कि डबल के टारगेट्स जो हैं वो आने वाले 1 साल से 2 साल के अंदर ही हिट होंगे। तो इतना बड़ा टाइम फ्रेम आप अगर होल्ड कर सकते हैं, पेशेंस है आपके अंदर, अगर आप इन्वेस्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट 60 के आसपास सपोर्ट लिया आरएसआई ने और यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ। सेम अगर यहाँ पे कैंडल स्टिक्स में देखें तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, हालांकि अभी एक हफ्ता बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने में, बट ओवरऑल यहाँ पे वॉल्यूम्स का भी एक शार्प ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं सारे पॉइंट एंड फिगर्स को अगर हम ओवरव्यू करें तो बेसिकली हमें यही आइडिया लग रहा है कि थोड़ा सा भी अगर हमें इसमें रिट्रेसमेंट मिलता है ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर यहाँ से भी आप खरीदारी करते हैं, क्योंकि हमने 1 साल से 2 साल का टाइम फ्रेम का टारगेट रखा है, तो कहीं ना कहीं हम बड़े टारगेट्स के लिए हिट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर खरीद भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं होने वाला है। सो अगर हमें प्राइस एक्शन पे ये सारे डेटा दिख रहे हैं तो एक बार मूविंग एवरेजेस पे देखते हैं क्योंकि मूविंग एवरेजेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
और अगर अब हम देख रहे हैं रैली की बात, हमने जैसी कही कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, तो मंथली चार्ट्स पे एक अच्छा क्रॉसओवर हो रहा है। सो ये क्रॉसओवर किस किस ईएमए का है ये भी मैं बताना चाहूंगा। तो 20 है, 21 एंड 51 और 100 एंड 200 डेज का ईएमए है, और बेसिकली इसमें काफी अच्छा एक ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। 99% ब्रेकआउट डन है, एंड बचा जो 1% है वो इसके क्रॉस होते ही आपको दिखने लगेगा, क्योंकि मंथली चार्ट है, इतना जल्दी नहीं होने वाला है। तो एक बार वीकली में देखेंगे तो वीकली में हमें क्लियर कट दिखेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 एंड 20 का तो एक क्रॉसओवर बहुत पहले हो चुका था, बट यहाँ पे अब 100 एंड 200 के ईएमए का क्रॉसओवर हो रहा है, तो रैली जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, और जो 5-10% की कसर रह गई है वो ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। तो जितनी भी इसमें डिप मिले मेरे हिसाब से खरीदारी की राह रहेगी। और अगर हम फिब के हिसाब से देखते हैं, फिबोनाची एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कहीं ना कहीं हम हाई एंड लोज को अगर हम मार्क कर लेते, क्योंकि हाई जो है वो सेम ही है, तो कहीं ना कहीं जो लो है वो उसको हमें मेजर करना चाहिए। तो एक बार इसको फिब पे रख के देखते हैं, तो फिब पे हमें एक आइडिया लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रखें और उसके बाद लो को हम मेजर करें, तो सेम एज इट इज यहाँ से अगर आप देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है। ये कैंडल अगर 490 और 500 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली इसमें तेजी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो 0.618 का जो फिबोनाची लेवल है ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसका ब्रेकआउट हो चुका है, और एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है, एक अच्छी बॉडी की कैंडल के साथ हुआ है, प्लस आरएसआई भी हमारा सपोर्ट में है, और मूविंग एवरेजेस की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे सपोर्ट में है। यहाँ से अगर हम फिब के हिसाब से देखें तो 600 हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा, और उसके बाद 900 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। तो करंट प्राइसेस के बेसिस पे देखें तो हमारे डबल तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। तो हमने मंथली चार्ट देखा है, तो मिनिमम आप 1 साल का टाइम फ्रेम तो रखे ही रखें, और 1 से 2 साल रखते हैं तो भी कोई बुरा नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छी तेजी जो आने वाली है तो उसका आप मजा ले सकते हैं। सो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।